जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर के लोगों को डोजर से डराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो कहते सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो कहते सरकारी है वो जमीन हमारी है। किसान तहरीक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया किसान सभा जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर के लोगों को डोजर से डराना बंद करो, बंद करो, बंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही डेली अपडेट्स के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब भी कर दें। जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जे के अतिक्रमण पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती जम्मू से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं और बुलडोजर की कार्रवाई के साथ साथ वहां के लोगों पर 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लागू होने वाला है। वहीं कुछ लोग भी इस अतिक्रमण से नाराज नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया किसान सभा और जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के दर्जन भर सदस्य अतिक्रमण के विरोध में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने इस पर खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहाँ पे जम्मू कश्मीर से कुछ लोग आए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, किसानों के हित की बात करने के लिए आया है। हाल ही जम्मू कश्मीर में 26 अक्टूबर 2020 को जो नए कानून लाए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर में 12 ज़राई जमीन के कानून कालादम करार दिए गए हैं और 14 नए कानून में तरामीम की गई है। उनके खिलाफ हम यहाँ धरना देने आए हैं। उसके साथ साथ आजकल जम्मू कश्मीर में भारत सरकार बुलडोजर चला रही है, गरीब किसानों के मकानों पर, किसानों की जमीनों पर बुलडोजर चला, उसके खिलाफ हम यहाँ एहतजाज करने आए हैं। हमारी डिमांड है कि बुलडोजर को रोका जाए, आम गरीब किसानों, आम जनता को। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है वो तो सिर्फ अवैध प्रॉपर्टी पे अवैध प्रॉपर्टी नहीं, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और किसानों की जमीन है। उस जमीन के लिए किसानों ने अपना खून दिया है और बड़ी जुद्दोजहद के बाद वो जमीन हासिल की हुई है। आज दिल्ली से फरमान आते हैं, तुगलकी फरमान आते हैं। हमें शर्म आती है कि जब हम कहते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं। 2018 से आप आइए, वहां के हालात देखिए। 2018 से लेके अब तक जमहूरियत का कोई नामो निशान नहीं है। वो कहते हैं कि हमने ग्रासरूट लेवल पे वहां पर डेमोक्रेसी बहाल की है, लेकिन वो सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है। वहां पर ब्यूरोक्रेसी का सब कुछ चलता है और दिल्ली से जो फरमान आते हैं, दिल्ली के फरमान ही वहां पर चलते हैं, तुगलकी फरमान। और वो चाहते हैं कि वहां के किसान भी मुल्क में जिस तरह दूसरी जगहों पे किसान खुदकशी कर रहे हैं, वहां के किसान भी खुदकशी करने पे आमादा हो जाए। अभी जम्मू लेकिन प्रशासन का कहना है कि वो अवैध प्रॉपर्टी पे पुलिस ला रही है। सरकार माफिया जम्मू कश्मीर में नहीं है, माफिया किसी और जगह होंगे। उनको कह दीजिए कि अगर माफिया है तो एक लिस्ट सामने लाए, ताकि अवाम को पता चल जाए, ताकि पूरे मुल्क को पता चल जाए। जितने मकान गिराए गए, एक मकान दिखाइए किस माफिया का है, आम जनता का, गरीब कश्मीरी का मकान गिराया गया है, किसी भी माफिया का मकान नहीं गिराया गया है। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को इस बात के लिए खुश किया गया कि आपको 370 हटाने के बाद आपको वोटिंग राइट, बाकी चीजें मिली। लेकिन आप जाइए वहां पर और उनसे बात कीजिए। उनको जो हक मिला था जमीन पे, जहां पर वो अनाज उगाते थे, अपने बच्चों को पालते थे, आज उनको बोला जाता है कि नहीं, आप ये वकेट कीजिए, आप इस जमीन पे आगे से अनाज नहीं उगा सकते हो। ये जो चोट है, ये किसानों पे चोट है, ये जो चोट है, ये वहां के मजदूरों पे चोट है। और इनका एक ही मुद्दा है कि यहाँ के उद्योगपति है अडानी अंबानी, वहां आ जाए और वहां के किसान को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बॉन्डेड लेबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी कहा कि जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट है जो जहां अभी तक किसानों ने खुदकशी नहीं की। लेकिन इस सरकार का एक ही मुद्दा है कि वहां के किसान भी खुदकशी करने पे आमादा हो जाए। इसीलिए हम जहां जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो बदकिस्मती की बात है। जमहूरी मुल्क में रहकर वहां पर जो यूएलबीज है, जो म्युनिसिपैलिटीज में कॉर्पोरेट्स हैं, वो चुने हुए हैं।
उनको ना बोला गया कुछ। ये तो दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 74 अमेंडमेंट जो हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वहां पर यह बताया गया है कि आपको वहां के कॉर्पोरेटर्स जो वहां के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे बात करनी है और उसके बात करने के बाद वैल्यूज चेक करना है। लेकिन फरमान आता है दिल्ली से। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो सारे फरमान है ये दिल्ली से आ रहे हैं और 2018 से लेके अब तक वहां पर असेंबली नहीं है, वहां पर लोगों की नुमाइंदगी नहीं है। जमहूरी मुल्क में इतने साल रहते हुए भी इतने साल हुए कि वहां पर जमहूरी तर्ज की हुकूमत नहीं है। ये शर्म की बात है। और जो ये सरकार है वहां की आवाज को बंद करना चाहती है और बुलडोजर के जरिए अब वो हमारे मकानों पे, हमारे दुकानों पे और हमारे जो खेत है उनको तबाह कर रही है। आप दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, अगर प्रशासन ने आपकी मांगे नहीं मांगी तो आप क्या करेंगे? हमारा ये जो प्रदर्शन है ये कंटिन्यू रहेगा। हमने श्रीनगर से स्टार्ट किया, हमने कुलगाम से स्टार्ट किया, हमने शोपियां से स्टार्ट किया, हमने कठुआ में किया, हमने जम्मू में किया, अब हम दिल्ली में आए। हमारी लड़ाई, हमें पता है ये छोटी लड़ाई नहीं, ये बड़ी लड़ाई है। इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सरकार झुकेगी नहीं। अवाम में ताकत होती है, पावर होती है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के में जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसको लेके यहाँ पे लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 15 के लिए दिल्ली से शुभ से।